चलिए, आज हम आप लोग को बताएंगे ओम के नियम के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को जानना है ओम का नियम को, कि ओम का नियम किस तरह से बना है। पहले हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आज देखिए, इसमें कहा गया है कि यह नियम किसी तार में बहने वाली धारा, यह नियम जो है किसी तार में बहने वाली धारा और इस तार के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर पर कैसे निर्भर करती है, और इसी को दिखाने के लिए इस नियम को 1826 ईस्वी में जर्मनी भौतिक वैज्ञानिक जॉन साइमन ओम ने इसे स्थापित किया था। अब देखिए, इसमें क्या स्थापित किया था, तो हम आज उसको देखते हैं। अब देखिए, कहा था कि जॉन साइमन ओम ने वह एक अपना नियम छोड़ के चले गया। ये फिजिक्स में नियम आ गया। अब देखिए, इसमें किस तरह से नियम को हम बनाते हैं, यानी कि ओम जो नियम छोड़ के गए उसी को हम देखेंगे कि इसका नियम किस टाइप से था। देखिए आप, ओम का नियम, देखिए यहाँ ओम का नियम कहता है ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम कहता है कि जब किसी स्थिर तार पर, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्थिरता, जैसे कि कोई भी वोल्ट होता है। अब देखिए, जितना वोल्ट यानी कि आप बढ़ाते हैं तो उतना ही आपका रोशनी बढ़ती है। जिस तरह से अपना जितना वोल्ट आपने बढ़ाते हैं उतना ही ना आपका रोशनी बढ़ता है। तो इसी तरह से इसमें कहा गया है कि जब किसी स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, तो आप लोग को इससे पहले बताए थे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में। जैसे मान लीजिए हमने पानी को फेंक दिए तो हो गया पानी का धारा, यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, यानी कि तुरंत फास्टली रूप से जाती है। तो जितना वोल्ट लगाते हैं उतना तेजी से हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब किसी स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी इसका जो रूल है कि विद्युत धारा उनके सिरों के बीच, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट हो, विद्युत धारा हो, उनके सिरों के बीच जो होता है वह आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। आरोपित विभव यानी कि विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन इसी को अर्थात में हम कहते हैं कि आई हो गया वोल्ट, आई हो गया यानी कि विद्युत धारा, ये भी हो गया वोल्ट। देखिए, ये आई समान अनुपाती होगा वोल्ट का, यानी कि इसको हम कहते हैं समान अनुपाती। इसको क्या कहते हैं? समान अनुपाती। यानी कि ये जो है, जितना हम एम्पियर लगाएंगे, आई जितना हम तेजी करेंगे, मेरा वोल्ट उतना ही तेजी से होता है। यानी कहने का मतलब है कि आई हमने जितना तेजी से बढ़ाते हैं उतना ही मेरा तेजी से क्या होता है? वोल्ट बढ़ जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, तो इसमें कहता है कि ये जितना आप आई लगाते हैं उतना तेजी से आपका वोल्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। अब ये वोल्ट जो बढ़ता है तो इसी को लिखते हैं आई बराबर वी अपन आर। देखिए आर क्या है? जहां कहता है इसमें, जहां आर एक स्थिरांक है, आर एक स्थिरांक है यानी कि स्थिरता है, और जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहेंगे? चालक तार का प्रतिरोध, यानी कि इसको जो है हम क्या कहेंगे? चालक तार का प्रतिरोध। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो V बराबर होता है आई आर। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? ओम का नियम। क्या कहेंगे? ओम का नियम इसी को कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप को हम लिखे हैं, थोड़ा सा इसमें हम जानेंगे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये प्रतिरोधक जो है
प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वोल्ट बटा एम्पियर, या इसे ओम भी आप कह सकते हैं। तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक को समझ गए। तो यही रूल इसमें जो है ओम का नियम में कुछ छूट करके चले आया, लेकिन हम इसमें और चीज आपको बताएंगे। जैसे कि इसके बाद आप लोग को बताएंगे कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के बारे में आप लोग जानते होंगे, कुलाम्स लॉ के बारे में बताएंगे। उनके बाद इस पे जो आप लोग को नॉमरिकल होगा, नॉमरिकल समझते हैं, नॉमरिकल जो होगा उनको बताएंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक रूल को हम बनाते हैं, जिसको देखिए जब हम कहेंगे 1 एम्पियर, जैसे देखिए कि कोई एक सिरा को लेते हैं, जैसे देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आई, हमने एक आई लिए, एम्पियर लिए। अब इनके बराबर हम कर देंगे भी को, यानी कि वोल्ट को। अब देखिए आई अगर मेरा 20 है तो ये मेरा वोल्ट क्या होगा, इसके समानुपाती के अनुसार 20 ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना आप एम्पियर को जुदाई करेंगे उतना ही जुदाई आपका वोल्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना फास्टली से आप एम्पियर को बढ़ाते हैं उतना ही फास्टली से आपका क्या होता है, वोल्ट बढ़ता है। जैसे आप देखे होंगे कि हम 11,000 को काट के लाते हैं 440 में। अब 440 में जो लाते हैं तो ये 440 क्या होती है, कभी कभी पावर बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सारे गांव का बल्ब सब उड़ जाता है, जिसका जलता है उसका उड़ जाता है। तो इसका ये हो जाता है कि एम्पियर वहां फास्ट आता है। एम्पियर जब फास्ट आता है तो ऑटोमेटिक है वोल्ट बढ़ेगा। आप लोग को पता है कि एम्पियर जितना तेजी से होता है उतना तेजी से आपका क्या होता है, वोल्ट बढ़ जाता है। तो यही था ओम का नियम। तो आप लोग ओम का नियम को समझ गए। इसके बाद हम लेंगे आप लोग के साथ कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ का वेरी आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप लोग मजाक मजाक में उसको हम सिखा देंगे। तो कुलाम्स लॉ के बाद आप लोग को कुछ नॉमरिकल बताएंगे। ये 10th का VBI क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिए और अच्छे से क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक्स है, इनको अच्छे तरीके से देखना है। देखिए इसमें एक चीज और हम बताते हैं, जैसे देखिए ये तो ओम का रूल हो गया। अब आप लोग को बताएंगे इसका सत्यापन करने के लिए, इनको प्रूव करने के लिए। तो सत्यापन करने के लिए थोड़ा सा आप लोग को दूसरा हम लाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि इसको सत्यापन हम कैसे करते हैं। समझ में आई? तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए, हम आप लोग के साथ बने रहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग का फिजिक्स का कितना भी भारी सवाल हो तो उनको आप मैसेज किए, व्हाट्सएप यानी क्या कहते हैं कमेंट्स कीजिए, उनको हम सॉल्व करके फिर आपको देते हैं। थैंक यू। फिर हम आते हैं आप लोग के साथ।